आज मैं आपको एक ऐसे साइको के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके माता पिता और आसपास के लोगों को लगता था कि इसे पुरानी गुड़िया संग्रह करने का शौक है, लेकिन असलियत बहुत भयानक थी। ये व्यक्ति लड़कियों की कब्रें खोदकर उनकी लाशें निकाल लिया करता था और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर उन पे बेकिंग सोडा और नमक का मिश्रण लगाकर उन लाशों को सड़ने से बचाता था और फिर उन्हें सजाकर गुड़ियाओं जैसा रूप दे देता था। और कभी कभी वो उनके सीने में गड्ढा करके उसके अंदर म्यूजिक बॉक्स तक फिट कर देता है। लेकिन वो ऐसा किस लिए करता है और वो हमेशा लड़कियों की लाशों को ही क्यों चोरी किया करता है? तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दें और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। एनातोली मोस्किन का जन्म 1 सितंबर 1966 को रूस में हुआ। इसने 13 भाषाओं में महारत हासिल की हुई थी। एनातोली मोस्किन को निजनी नोवगोरोड रूस में स्थानीय कब्रिस्तान का विशेषज्ञ भी माना जाता था और इसने बड़े पैमाने पर यात्राएं की, कॉलेज में भी पढ़ाया और रूस के 5वें सबसे बड़े शहर निजनी नोवगोरोड में एक पत्रकार थे जिन्हें सन 2011 में 3 से 29 साल उम्र की 26 लड़कियों की मम्मीकृत लाशें मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के पीछे मोस्किन ने 1979 में अपने साथ हुई एक घटना को जिम्मेदार ठहराया। जब मोस्किन 13 साल के थे तो स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में काले सूट पहने हुए एक समूह ने रोका और उन्हें घसीटते हुए 11 साल की लड़की, जिसका नाम नताशा पेट्रोवा था, के ताबूत में ले गए और उन्हें लड़की की लाश को चूमने के लिए मजबूर किया। मोस्किन ने बताया, मैंने उसे एक बार चूमा, फिर दोबारा और फिर लड़की की मां ने मोस्किन और मृत लड़की की उंगली में शादी की अंगूठी डाल दी। नताशा पेट्रोवा के साथ हुई इस अजीब शादी को एनातोली ने जादू में विश्वास और मृतकों के प्रति आकर्षण का कारण बताया और उनकी लाशों को चूमने में दिलचस्पी बढ़ गई। और फिर उसके बाद वो स्कूली छात्र के रूप में कब्रिस्तानों में भटकने लगा। एनातोली मोस्किन 2005 से 2007 तक नोवगोरोड के 752 कब्रिस्तानों का दौरा कर चुके थे। सन 2011 में एयरपोर्ट पर हुई एक आतंकवादी घटना के पूछताछ के सिलसिले में पुलिस एनातोली के घर जा पहुंची, लेकिन वहां से उन्हें 26 लड़कियों की मम्मीकृत शव को बरामद किया और साथ ही एनातोली को सन 2011 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनातोली मोस्किन ने स्वीकार किया कि वो कब्रिस्तान में लड़कियों की कब्रें खोदकर उनकी लाशें निकाल लिया करता था और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर बेकिंग सोडा और नमक का मिश्रण लगाकर उन्हें सड़ने से बचाता था और सड़ी हुई लाशों को लत्ता से भर देता और फिर वह उनके चेहरे पर नायलॉन की चड्डी लपेटता या उन पर फैशन डॉल के चेहरे लपेटता। वह लड़कियों की आंखों की सॉकेट में बटन या खिलौने की आंखें भी डालता, क्योंकि उसका कहना था कि उसे उनके साथ कार्टून देखना था, और उन्हें सजाकर गुड़िया जैसा रूप दे देता था। और कभी कभी तो वो उनके सीने में एक गड्ढा करके म्यूजिक बॉक्स तक फिट कर देता था। और वो ऐसे ही कई दुष्कर्म इन सबों के साथ किया करता था। ऐसे ही लगभग 26 शवों को उसने अपने घर में अलग अलग जगह पर अलग अलग पोजीशनों में रखा हुआ था। जब इस घटना के बारे में मृतकों के परिवारजनों को पता चली तो उन्होंने कोर्ट से एनातोली को उम्र कैद की सजा सुनाने की अपील की, जिस पर एनातोली ने मृतकों के परिवारजनों को ये तक कह दिया कि तुमने अपनी बच्चियों को ताबूतों में बंद करके छोड़ दिया और एक दिन तक ताबूत में रहने के बाद मैंने उन्हें ताबूतों से बाहर निकाला। एनातोली को लगता था कि काले जादू या फिर विज्ञान की मदद से उन्हें वापस जिंदा किया जा सकता है। अदालत में मोस्किन ने कब्रों और शवों के साथ दुर्व्यवहार के 44 मामलों को स्वीकार किया और फिर दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और फिर बाद में उसे मनोचिकित्सक के इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां पर मनोचिकित्सकों ने बताया कि एनातोली को पैरानॉर्मल सेजाफोर्निया नामक बीमारी से जूझना पड़ा और तब से उन्हें इलाज के लिए मनोरोग चिकित्सालय में रखा गया है।